एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। जो लोग चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बेहतरीन शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है लव बडी। सो आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं दो कपल को, कुणाल और कनिका, और आर्यन और निर्वाणा को, जो कि अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर रहे होते हैं। कुणाल जो कि एक बिजनेसमैन होता है और आर्यन जो कि वेब सीरीज बनाता है, वो एक डायरेक्टर होता है। दोनों की लाइफ बहुत अच्छे से चल रही होती है। तभी हम देखते हैं 2020 की लॉकडाउन हो जाती है, और जैसे कि आप सबको पता है हम लोगों की ज़िंदगी में जैसे असर पड़ता है, इन लोगों की ज़िंदगी में भी वैसे ही लॉकडाउन का इम्पैक्ट पड़ता है। कुणाल और कनिका की लाइफ तो अच्छे से चल रही होती है, क्योंकि कुणाल एक बिजनेसमैन होता है और उनकी लाइफ में लॉकडाउन का कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। उल्टा उनके रिश्ते में इस लॉकडाउन से और भी ज़्यादा क्लोजनेस आ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं आर्यन और निर्वाणा को, जिनके ऊपर इस लॉकडाउन का बहुत बुरा असर होता है। आर्यन और निर्वाणा की पूरी लाइफ ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। लॉकडाउन होने की वजह से कुणाल के हाथों से सारे प्रोजेक्ट चले जाते हैं और उनके पास कुछ भी काम नहीं होता। एक तरह से देखा जाए तो उनकी लाइफ पूरी से डिस्ट्रॉय हो जाती है। धीरे धीरे टाइम गुजरता है और हम देखते हैं कुणाल और कनिका एक दूसरे के और ज़्यादा पास आ चुके हैं। इन दोनों का रिश्ता और गहरा हो गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्यन और निर्वाणा की लाइफ एकदम डिस्ट्रॉय हो गई है। उनकी लाइफ इतनी डिस्ट्रॉय हो गई कि वो अब एक दूसरे से बात भी ढंग से नहीं करते, और आर्यन का बिहेवियर निर्वाणा के लिए और भी घटिया होता जा रहा है। वो दिन ब दिन निर्वाणा के ऊपर चिल्लाता है, चीखता है, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उतारता है। तभी हम देखते हैं कनिका किसी काम से उसको मुंबई जाना होता है और वो एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कनिका टीनेज में है और उसके साथ उसकी एक फ्रेंड भी है, जहाँ हम देखते हैं कनिका उसके फ्रेंड को लाइक करती है। कनिका की फ्रेंड उसको बहुत सारे लड़कों की फ़ोटो दिखाती है, बट उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है लड़कियां पता नहीं क्यों बॉयफ्रेंड बनाती है। तभी कनिका स्माइल करके बताती है कि मैं बताती हूँ तुमको, लड़कियाँ क्यों बॉयफ्रेंड बनाती है। अगर तुम चाहो तो मैं तुमको प्रैक्टिकली भी दिखा सकती हूँ। की फ्रेंड ये बात सुन के एग्री हो जाती है और कनिका और उसके बीच में ऐसे ही रिश्ते बन जाते हैं। स्टोरी प्रेजेंट में आती है और कनिका इस चीज़ से एकदम घबरा जाती है। तभी वहाँ पे कुणाल आता है उसको एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं निर्वाणा आर्यन की बिहेवियर से एकदम परेशान हो जाती है और वो खुद ही अपने सीरीज़ के लिए फाइनेंशियल ढूंढने लगती है। वो हर जगह ढूंढती है बट उसको कोई भी नहीं मिलता और वो थक हार के घर आ जाती है। निर्वाणा जैसे ही फाइनेंशियल के पास से थक हार के घर आती है, उसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है जो कि कनिका का होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि कनिका और निर्वाणा तो पहले से ही फ्रेंड है। कनिका शिकायती लहजे में निर्वाणा से कहती है कि मैंने तुमको कार में ही देखा, तुम कहीं जा रही थी, मैंने तुमको हाथ दिखाया बट तुमने मुझे इग्नोर कर दिया। तो निर्वाणा उस बात पे सॉरी करती है और कनिका उसको डिनर पे इनवाइट करती है। निर्वाणा पहले तो उसको मना करती है बट कनिका इतनी इंसिस्ट करती है कि वो खुद को रोक नहीं पाती और हाँ बोल देती है। इस बात से कनिका बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और रात के डिनर की तैयारी करती है। जैसे ये रात होता है निर्वाणा उसके घर पे डिनर आती है और कनिका उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। दोनों सहेलियाँ एक दूसरे से बहुत बातें करती है और एक दूसरे की लाइफ के बारे में एक दूसरे को डिस्कस करती है। क्या बताती है कि उसका पति कुणाल एक बिजनेसमैन है और वो हर तरह का बिजनेस करता है। तभी निर्वाणा बताती है उसको कि उसका पति एक डायरेक्टर है और उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ चुके हैं और उसकी सारी प्रॉब्लम बताती है। कनिका उसकी बात सुन के उसको बोलती है कि मेरे पति वेब सीरीज़ पे भी काम करने की सोच रहे हैं, हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे। ये बात सुन के निर्वाणा खुश हो जाती है। तभी कनिका उसको बताती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अपने पति से बात करूंगी और वो तुम्हारे वेब सीरीज़ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और ये बात सुन के निर्वाणा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ऐसे ही दोनों सहेलियाँ एक दूसरे से बातें करती है। अगले दिन निर्वाणा कनिका को अपने घर पे लंच पे इनवाइट करती है और अपने पति से मिलवाती है और उसको बताती है कि कनिका उनको अपने वेब सीरीज़ में हेल्प करेगी। वो अपने पति से बात की है कि उसको फाइनेंस करेगी। निर्वाणा का पति आर्यन कनिका से बहुत ही बदतमीजी से बात करता है और उसको बोलता है तुम एक औरत हो और तुम्हारे बोलने से तुम्हारा पति क्यों ही हम पे इन्वेस्ट करेगा। ऐसे ही बोल के बहुत ही उल्टी सीधी बातें बोलता है। इस बात से गुस्सा होकर कनिका वहाँ से उठ के चली जाती है और उसके पीछे पीछे निर्वाणा भी चली जाती है।
अनिका सीधा वहाँ से अपने घर चली जाती है। उसके पीछे पीछे निर्वाणा भी उसके घर चली जाती है और उसको सॉरी बोलने लगती है। तभी कनिका उसको समझाते हुए बोलती है कि मेरे साथ जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो हुआ वो तो तुम्हारे पति ने किया, उसमें तुम्हारी क्या गलती है, तुम इतना मत सॉरी बोलो। और उसको बोलती है कि ये लोग मेरे घर का की, तुम डोर अनलॉक करके अंदर जाओ, मैं पार्किंग करके कार आती हूँ। अभी निर्वाणा भी कनिका से की ले लेती है और जैसे उसका डोर अनलॉक करने डोर में जाती है तो जैसे ही वो डोर अनलॉक करती है सामने एक लड़का फूल का गुलदस्ता लेके खड़ा हुआ होता है। निर्वाणा ये देख के शॉक हो जाती है। तभी वहाँ पे कनिका हो जाती है और वो देखती है कि वो तो कुणाल ही है। कुणाल दोनों को ऐसे देखिए वो घबरा जाता है और खड़ा हो जाता है। कुणाल की ऐसी हरकतें देख कनिका एकदम गुस्सा हो जाती है और कुणाल को साइड हटा के अंदर चली जाती है। तो कुणाल निर्वाणा को अंदर इनवाइट करता है और वो भी कनिका के पीछे पीछे चला जाता है। तभी कनिका इतनी ज़्यादा गुस्से में होती है कि वो कुणाल को बोलती है तुमको सब कुछ क्या डोर पे ही करना होता है। तभी कुणाल उसको बहुत ज़्यादा सॉरी सॉरी बोलता है और उसको मनाने लगता है। थोड़ी देर में कनिका भी मान जाती है। तभी कुणाल उसको बताता है कि तुम शायद भूल रही हो, तुम्हारी फ्रेंड डोर पे ही है। और कनिका को भी याद आता है कि निर्वाणा को भी उसने अपने साथ लाया है और वो निर्वाणा के पास चली जाती है। निर्वाणा उसको देख के बोलती है ठीक है तुम अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करो, मैं घर चली जाती हूँ। बट कनिका उसकी एक भी बात नहीं सुनती और बोलती है कि तुम आज रात मेरे घर पे ही रुक जाओ, आर्यन आज बहुत गुस्सा है। ये बोल के उसको गेस्ट रूम की तरफ ले जाती है। निर्वाणा भी कनिका की बात टाल नहीं पाती और वहीं रुक जाती है। तभी कनिका उसको अपनी नाइट ग्राउंड ला के देती है चेंज करने के लिए और वो कुणाल के पास चली जाती है और उन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत होता है। तभी कुणाल को कनिका बोलती है कि वो निर्वाणा का हेल्प करे। तो कुणाल बोलता है कि ऐसे कैसे हम किसी के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। बट कनिका गुस्सा हो जाती है। कनिका को गुस्सा हुआ देख के कुणाल भी रेडी हो जाता है और बोलता है ठीक है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी फ्रेंड का हेल्प करूँगा। और उसको किस करता है उसके माथे पे। तभी कनिका उसको बोलती है कि मेरी फ्रेंड अकेले रूम में सोई है, मैं उसके साथ क्या सो जाऊँ। तो कुणाल भी उसको कुछ नहीं बोलता। तभी कनिका उठ के निर्वाणा के रूम में चली जाती है जहाँ निर्वाणा पहले से ही सोई होती है। वो उसके पास बैठती है और उसके फोrehead पे किस करती है और उसको देखने लगती है और वो खुद को निर्वाणा की तरफ अट्रैक्ट हुआ पाती है। और हमें पता चलता है कि कनिका जो फ्लैशबैक में जिस लड़की को देखी थी अपने साथ, जिसके साथ उसका रिश्ता था, वो और कोई नहीं बल्कि निर्वाणा ही है। अनीका खुद को रोकते हुए बोलती है निर्वाणा को देखते हुए कि नहीं, निर्वाणा को मुझसे प्यार नहीं है और मैं फिर से निर्वाणा के लिए अपने दिल में फीलिंग्स जगा नहीं सकती। और वो फिर से कुणाल के पास चली जाती है और वहीं पे सो जाती है। अगले दिन निर्वाणा भी अपने घर चली जाती है और कनिका कुणाल को लेके निर्वाणा के घर जाती है और उसके पति से मीटिंग करवाती है। दोनों के बीच में ऐसे बातचीत चलती है और कुणाल और आर्यन एक दूसरे के साथ बिजनेस डील साइन कर लेते हैं। हम देखते हैं कि आर्यन और कुणाल के बीच में भी अच्छी दोस्ती हो गई है। एक दिन आर्यन के घर पे उनके बिजनेस का प्रेजेंटेशन होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, जहाँ पे कुणाल और कनिका भी आए हुए होते हैं। तभी निर्वाणा मीटिंग में शामिल नहीं होती और अपने रूम में होती है और वो कनिका को कंटिन्यूसली टेक्स्ट करने लगती है। कनिका निर्वाणा का मैसेज देखती है जिसमें लिखा होता है अंदर आओ, बट वो उस मैसेज को इग्नोर कर देती है और वहीं पे बैठी रहती है। तभी निर्वाणा कनिका का पति कुणाल उसको टेक्स्ट करता है और उसको बोलता है कि वो कनिका को अंदर भेजे और कुणाल इशारे में कनिका को अंदर जाने के लिए बोलता है। कनिका इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और अंदर रूम में आके निर्वाणा को बोलती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तभी उसको निर्वाणा समझाते हुए स्माइल देती है और बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी थी। कनिका निर्वाणा की बात सुनती है और उसको बोलती है कि बोलो तुमको क्या बोलना था। तभी निर्वाणा कनिका को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताती है और उसको बताती है कि पिछले 1 साल से कुणाल और उसके बीच में किसी तरह का कोई भी फिजिकल रिश्ता नहीं बना। तो निर्वाणा इस चीज़ से चिढ़ती है और बोलती है तो तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो। तभी निर्वाणा कनिका के पास आती है और उसके क्लोज होने लगती है। इस चीज़ से कनिका उसको दूर ढकेल देती है और बोलती है कि ये सब क्या है। तभी कनिका बोलती है कि मैं तुमको लाइक करती हूँ और उसके क्लोज आने लगती है। बट इस चीज़ से कनिका गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। कनिका को ऐसा लगता है कि बस निर्वाणा को उसके लिए फिजिकल नीड है और तभी से वो निर्वाणा को इग्नोर करने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है और हम देखते हैं कुणाल और आर्यन को एक बिजनेस मीटिंग के लिए बेंगलोर जाना होता है, इसीलिए वो बेंगलोर के लिए निकलते हैं। और हम देखते हैं कि आर्यन निर्वाणा को भी अपने साथ लाया है। वो कनिका को देखते हुए बोलता है कि निर्वाणा अपने घर में अकेले बोर हो जाएगी, इसीलिए उसको यहाँ पे रुकने दो। कनिका भी आर्यन की बातों को मना नहीं कर पाती और एग्री हो जाती है निर्वाणा को अपने साथ रखने के लिए।
आर्यन और कुणाल बेंगलोर के लिए निकल जाते हैं और कनिका पूल साइड जाके ड्रिंक करने लगती है। तभी निर्वाणा वहाँ पे आके साइड होके बैठ जाती है उसके साइड में। तभी कनिका उससे पूछती है कि हुआ क्या है। तो निर्वाणा उसको बोलती है मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे गुस्सा है। तो कनिका उसको पूछती है अच्छा तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है और वो कौन है। तभी निर्वाणा उसको याद दिलाते हुए बोलती है वो शायद भूल रही है, मैंने स्कूल टाइम में किसी को अपना बॉयफ्रेंड बनाया था। तो कनिका उसको स्माइल करके बोलती है अच्छा वो बचपन की बातें तुमको अभी भी याद है। तभी निर्वाणा उसको बोलती है वो बचपन की बातें नहीं थी, तुम मेरी बॉयफ्रेंड हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ बट तुम मुझे अपनाना नहीं चाहती। ऐसे बोल के वो साइड हो जाती है, दूसरी तरफ फेस कर लेती है। तो कनिका उसकी बात सुन के उसको भी अपनी पुरानी फीलिंग्स जग जाती है और वो भी निर्वाणा के पास आती है और बोलती है क्या तुम सच में मुझे लाइक करती हो, क्योंकि आई लव यू टू, मैं तो तुमको शुरू से ही प्यार करती थी, तुमको मैं अपने स्कूल डेज से ही प्यार करती थी बट मैं तुमको बोलने से डरती थी। तभी निर्वाणा बोलती है आई लव यू और मुझे तुम्हारा साथ चाहिए बट तुम हो कि मुझे खुद से दूर करती हो। ये चीज़ सुन के कनिका खुश हो जाती है और वो निर्वाणा को हक कर लेती है। दोनों हंसते हुए एक साथ ड्रिंक करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन इन लोगों का एक साथ ही कटता है। इन दिनों में कनिका और निर्वाणा एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, दोनों के बीच में इंटीमेसी भी होती है। दोनों एक दूसरे को फिर से प्यार करते हैं और अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जिस दिन कुणाल और आर्यन वापस बेंगलोर से लौट के आ जाते हैं। कुणाल जैसे ही घर आता है उस दिन कनिका और निर्वाणा एक ही रूम में सोए होते हैं अपने बेडरूम में। तभी कनिका रूम से बाहर निकलती है और कुणाल को गेस्ट रूम में ही फ्रेश होने के लिए बोलती है और खुद कनिका के पास आ जाती है और उसके साथ रोमांस करने लगती है। तभी निर्वाणा कनिका को बोलती है क्यों ना हम एक हाउस पार्टी रखें। ये बात सुन के कनिका भी एग्री हो जाती है और वो कुणाल के पास जाके इस चीज़ के लिए मनाने लगती है। कुणाल को ये हाउस पार्टी नहीं रखनी होती है क्योंकि उसको कनिका के साथ टाइम स्पेंड करना होता है बट कनिका की जिद देख के वो कुछ भी नहीं बोलता और हाउस पार्टी के लिए मान जाता है। शाम को ही कनिका के घर हाउस पार्टी होती है जिसमें निर्वाणा और आर्यन आते हैं और कनिका और कुणाल होते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं। कुछ टाइम बाद कनिका और निर्वाणा डांस करने लगते हैं। ये चीज़ देख के आर्यन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कनिका और निर्वाणा के ऊपर चिल्लाता है और निर्वाणा को वहाँ से ले जाता है। उस बात के बाद निर्वाणा और कनिका एक दूसरे से उतना नहीं मिलते हैं। इस चीज़ से कनिका को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और वो खुद में घुटती रहती है। एक दिन वो कनिका निर्वाणा को अपने साथ एक जगह पे ले जाती है और वहाँ उसको बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अब मेरे लिए मुश्किल हो रहा है तुमसे दूर रहना। क्या तुम भी मुझे उतना प्यार करती हो? क्या तुम मेरे साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहती हो? इस चीज़ से निर्वाणा को कुछ समझ नहीं आता कि कनिका क्या बोल रही है बट वो कनिका के दिल रखने के लिए उसको बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ टाइम रहूँगी और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कनिका निर्वाणा से बात करने के बाद वो कुणाल के पास चली जाती है और वो कुणाल को बता देती है कि वो एक लेस्बियन है और वो निर्वाणा से बहुत प्यार करती है और वो हमेशा से बस उससे ही प्यार करती थी। उसने बहुत कोशिश की कुणाल से प्यार करने की बट उससे नहीं हुआ। कुणाल उसको बहुत रोकता है, उसको बस समझाता है बट कनिका एक भी नहीं सुनती और कुणाल को छोड़ देती है। तो कुणाल तभी बोलता है कि तुमको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तुम तो बेझिझक मेरे मैनेजर से कांटेक्ट करना और वहाँ से चला जाता है। तभी कनिका निर्वाणा को कॉल करती है और वहाँ पे बुलाती है। निर्वाणा जैसे ही आती है कनिका उसको सारी बातें बताती है और उसको बताती है कि उसने कुणाल को छोड़ दिया है और वो आर्यन को छोड़ दे और उसको ये भी बताती है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसके खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकती है और उसको कभी किसी चीज़ की कमी होने नहीं देगी। बट निर्वाणा कनिका की बात सुन के एकदम शॉक हो जाती है और उसको चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या तुम पागल हो, ये सब करने से पहले तुम एक बार मुझसे पूछ लेना चाहिए था। तभी कनिका उसको बोलती है मैंने तो तुमसे बात की थी और तुम ही ने बोला था कि तुम मेरे साथ लाइफ टाइम रुकोगी और ये इसीलिए मैंने ये सब किया। तभी निर्वाणा उसको चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम पागल हो, तुमको अच्छे से पता है ये सोसाइटी दो लड़कियों को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तुमको ये सब करने से पहले एक बारी मुझसे पहले बात कर लेनी चाहिए थी। बट कनिका उसको बोलती है मुझे ये सब नहीं पता, मुझे तुम्हारे साथ रहना है और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगी। तभी निर्वाणा बोलती है बट मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं आर्यन को नहीं छोड़ सकती और मुझे उसके साथ ही रहना है। ये बात सुन के कनिका एकदम अंदर से टूट जाती है और निर्वाणा वहाँ से चली जाती है। निर्वाणा के जाने के बाद कनिका वहाँ पे नदी पे कूद के सुसाइड कर लेती है और यहीं पे स्टोरी की एंड हो जाती है।
सो फ्रेंड, ये थी आज की शॉर्ट फिल्म। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइए। और आपको अगर मेरा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और जो साइड में छोटा सा बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास तुरंत से नोटिफिकेशन